अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो अभी ना ठीक दोपहर का वक्त है और हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। और आप लोग सोचेंगे ना कि इतनी दोपहर में हम मार्केट क्यों जा रहे हैं। तो चूंकि ये रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं, भीड़ बहुत होती है और जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है। बिल्कुल दुकान के अंदर कदम रखने की जगह नहीं होती है। आधा घंटा 15 मिनट तो बाहर ही लग जाता है इंतज़ार करते हुए कि कैसे अंदर जाएं। तो हमने सोचा कि ये दोपहर में जब दुकानें खुलती हैं तभी पहुंच जाएं तो भीड़ कम होगी और अच्छे से शॉपिंग कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उधर से खड़ी है। हाँ, हम लोग एक सूट तो ले ये लिया देखिए यहाँ पे कटन हमारी का। रूमा आ गई हैं और आयशा आ गई हैं। इनको भी शॉपिंग करना है और हम लोग साथ में ही शॉपिंग करेंगे क्योंकि हम लोग अकेले तो करते नहीं है। तीनों में से कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। अभी भी जब हम लोग घर से निकल रहे थे तो मुझना कह रही थी, अम्मी कितना अजीब सा लग रहा है ना, लाल अपी साथ में नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर हम तीनों बहनें साथ में ही शॉपिंग करते हैं। तो खैर देखिए यहाँ पे हम लोग दुकान दर दुकान देख रहे थे लेकिन माल सारा बिक चुका था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और महंगाई इतनी थी कि किसी सूट पर तो हाथ नहीं रखा जा रहा था। 2400 2500 का सूट ऐसा था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था 400 500 का सूट है। बहुत मुश्किल से एक सूट इनका पसंद किया और सैंडल। और अब हम लोग घर वापस हो रहे हैं। आयशा अपनी राह चली गई, हम अपनी राह आ रहे हैं। और ये देखिए हम लोग अभी चौक से निकल रहे हैं। ये चौकी कोतवाली है और अब हम यहाँ से अपने घर पहुँचेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक पुलिस वाले हैं जिन्होंने किसी का चालान काट दिया। और अभी इस वक्त तो मुज़ना की हालत बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि रोज़े से हैं और कभी रोज़े में इतना चलती नहीं है। तो हाल से बेहाल हो रही है बिल्कुल। और ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ, जब हम घर पहुँचे तो लाइट नहीं थी। क्योंकि सुबह से लाइट नहीं आ रही थी और बच्चों ने मेरे खूब पंखा चलाया था, इन्वर्टर चला गया था। मच्छर इतने आ गए कि फिर हमको मच्छरदानी लगानी पड़ी। अब सब मच्छरदानी के अंदर बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं। देखिए कब लाइट आती है। तो अब है आज नेक्स्ट डे और हम आपको आज अपना सामान दिखाते हैं जो कल लेकर के आए थे कि जल्दी जल्दी में क्या ख़रीदा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मुज़ना का सूट। ये देखिए जो ज़्यादा तो नहीं पसंद था हमको लेकिन खैर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि और सूटों के मुकाबले में ये थोड़ा सा अच्छा था। सिंपल भी था, कढ़ाई भी थोड़ी बारीक थी। थोड़ी नज़ाकत लग रही थी कढ़ाई में, वरना तो इतनी मोटी मोटी कढ़ाई थी कि दूर से देख करके वहशत हो रही थी। और फिर ये हमने इनके लिए कैप ख़रीदी और ये स्टोल लिया क्योंकि अब ऐसा तो सूट गले में दुपट्टा डाल के पहनेंगी नहीं। और ये इनकी सैंडल ली। फर्स्ट टाइम इन्होंने इस तरह की सैंडल ली है क्योंकि इनके पैर इतने पतले हैं कि सैंडल जल्दी मिलती ही नहीं है, तो शूज़ ही पहनती हैं ज़्यादातर या फिर इनको बेली पहनना होता है। और ये नोएरा का सूट है, ये हम पहले लाए थे। कल तो सिर्फ हम जो है मुज़ना की शॉपिंग कर रहे थे। ये नोएरा का सूट है, इनके अब्बू को ज़्यादा पसंद नहीं आया, कह रहे थे कि नहीं ईद के हिसाब से नहीं अच्छा है, बहुत सिंपल है। लेकिन हमने ले लिया कि हमें अच्छा लग रहा था। और ये मुज़ना नोएरा की कुछ ज्वेलरी है, पिन्स हैं, बैंड्स हैं जो मैचिंग के हैं जो लगाएंगे उस दिन। और ये नोएरा की सैंडल्स हैं। हमें इनकी सैंडल बहुत अच्छी लग रही थी। इनकी भी सैंडल बहुत दिन बाद मिली है। इससे पहले भी एक बार मिली थी, वो भी ब्लैक ही थी। और ये रिंग्स हैं मुज़ना नोएरा की, ये टॉप्स हैं। ये टॉप्स तो हमने यहीं से लिया था, लोकल शॉप से ही। और ये देखिए इनके कंगन बहुत अच्छे से मिल गए नोएरा के। और ये कुछ हमने मेकअप का सामान भी ले लिया। मेकअप के नाम पर भी सिर्फ आईलाइनर और मस्कारा लाए हैं। और नोएरा मुज़ना ने घड़ी मंगाई थी तो घड़ी भी ले आए हम कि इसमें घड़ी भी ला दें साथ में ही। और ये इनकी खाला ने ज़बरदस्ती दिलवाया इनको। ले नहीं रही थी ना, हम दिला रहे थे कितना कहाँ लगाएंगी। तो कह लेंगी नहीं हल्का सा ले लीजिए, हल्का सा लगा देंगी तो अच्छा लगेगा। तो हमने भी कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। मुझसे थोड़ी बड़ी हो गई हैं, थोड़ा लगाएंगी तो अच्छा लगेगा। और ये बैंड्स है हमारे अज़कू के, छोटे छोटे से, उनके 4 बाल हैं उसी में थोड़े से लगाने के लिए। और ये हम दस्तरखान लाए थे, हमें दस्तरखान बहुत अच्छा लग रहा था। इसी में का आयशा ने भी लिया, उनका चेरी कलर का और मेरा ब्राउन है यानी कॉफ़ी कलर है। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ना। और ये एक चादर लेकर के हम आए थे। अब ये कब जब हम कल बिछाएंगे इंशाल्लाह तब देखिएगा, अगर कल चांद हो गया, आज चांद हो गया तो। और ये एक टॉवेल है। और ये जग चलते चलते ले लिया था। और ये हमको फ्राई पैन बहुत अच्छा लगा था और काफ़ी सस्ता लग रहा था, 100 रुपये का मिला है। आप बताइएगा कैसा है, सस्ता है या नहीं है? हमें तो बहुत सस्ता लग रहा था इसलिए हमने ले लिया। और अब हम आ गए हैं किचन में क्योंकि ये सब करते हुए हमको टाइम हो गया था। अब हम बनाने जा रहे हैं चने। चने हम बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं, शायद इससे पहले भी हमने एक बार आपको बताया है, हमें याद नहीं है। आज हम फिर से आपको रेसिपी देते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ आप चने ले लीजिए, उसी में कच्चा तेल डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, मिर्च डाल दीजिए और हल्दी डाल दीजिए और कच्ची प्याज थोड़ी सी काट के डाल दीजिए। और फिर पानी इतना सा डाल दीजिए जिसमें चने गल जाएँ अच्छे से, बहुत ज़्यादा मतलब टाइट ना होने पाए, अच्छे से गल जाए। बस फिर उसमें भून लीजिए और आपके चने तैयार हो जाते हैं। अभी देखिएगा जैसे आप बनाते हैं। वरना तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे चने उबालते हैं पहले फिर उसके बाद उसको बघारते हैं, तो एक तो बर्तन ज़्यादा खर्च होते हैं, दूसरे टाइम ज़्यादा लगता है।
इस वजह से हमको सबसे आसान यही रेसिपी लगती है और यही बनाते हैं। ऐसे ही मेरी अम्मी भी बनाती थी और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा। फिर आप जो है उबाल कर और अगर अलग से जो बघार के बनते हैं वो बनाना ही भूल जाएंगी। और ये यहाँ पे जो हमारे चने का बचा हुआ पानी था, एक पानी तो हमने फेंक दिया था गलती से, फिर दोबारा वाला जो पानी था वो हमने रख लिया और उसको जो है हमने पौधों में डाल दिया। इससे ना पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं क्योंकि इसमें भी ताकत होती है। तो खैर उसके बाद फिर हमने जो चने उबालने के लिए रखे थे उसमें ही आलू रख कर भी हमने उबाल लिए। इससे पहले भी आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा कि हम चने और मटर के साथ ही आलू उबाल लेते हैं। तो इस तरीके से गैस की बचत रहती है और वक्त की भी बचत रहती है। और जब तक हमारे चने बन रहे हैं हम दूसरी तरफ कीमा धुल लेते हैं क्योंकि आज खाने में हमें कीमा बनाना है और वो भी कटे मसाले का। तो कीमा हमारा धुल गया। अब हम प्याज कट कर लेंगे इधर और फिर उसके बाद हम अपना कीमा चढ़ा देंगे। तो जब हम प्याज कट कर रहे थे तभी हमने तेल चढ़ा दिया था। तेल गर्म हो गया है तो अब इसमें हमने प्याज डाल दिए और जब प्याज हमारी ब्राउन हो गई तो इसमें कीमा डाल करके हमने चला लिया है। फिर इसमें हमने नमक और मिर्च डाल दिया है। मिर्च तो वैसे खड़े में मिर्च पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि खड़े मसाले का है ना तो खड़े ही पड़ते हैं, लेकिन मेरे पास थे नहीं तो हमने पिसी हुई डाल दी है। आप जब भी बनाएं तो उसमें खड़े मिर्च डालें, वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है कीमे का। फिर इसके बाद एक आंटी लहसुन की हमने छील कर रखी थी वो डाल दिए और फिर जो हमने प्याज कट की थी वो सारी के सारी डाल दिए। तकरीबन बड़ी बड़ी सी 4 आंटी थी। तकरीबन इसका रेशो ये होता है कि जितना गोश्त होता है उतना ही प्याज डालते हैं या इससे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसा आपके घर में लोग पसंद करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं। तो हम तो बराबर का ही डालते हैं क्योंकि फिर बहुत मीठा हो जाता है तो पसंद नहीं करते बच्चे। फिर हमने 3 लौंग, 3 इलायची और आधी जावित्री डाल दी है और थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा डाल दिया है। 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया और थोड़े से दाने काली मिर्च के हैं। वैसे तो ये खड़ी पड़ती है, लेकिन इन लोगों के दाँत के नीचे आ जाते हैं ना तो कहते हैं अम्मी ये ना डाला करिए, तो हमने आज इसको कुचल दिया है थोड़ा सा। और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का है, ये डाल देंगे। और फिर एक टुकड़ा उस दालचीनी का और 2 तेज़पत्ते डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे और सीटी लगा देंगे। पानी इतना डालना है कि कीमा हमारा जलने ना पाए, क्योंकि कीमा खुद भी अपना पानी छोड़ता है ना तो साथ में उसके पक जाता है। और कीमा चढ़ाने के बाद हमने अपने चने देखे तो चने हमारे बिल्कुल तैयार थे, बिल्कुल भी पानी नहीं था, बिल्कुल भुने हुए थे, अच्छे थे। तो थोड़ा सा गरम मसाला डाला और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर हमने मिक्स कर लिया और उसे एक बाउल में निकाल लिया है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी टेस्टी चने बनते हैं, कभी आप भी ट्राई करिएगा। और अब हो गया ये सब करते हुए हमें इफ्तार का वक्त, तो अब इफ्तार की तैयारी चल रही है। फ्रूट्स कट कर रहे हैं और उधर मुज़ना दस्तरखान लगाने की तैयारी कर रही हैं। और ये हम खरबूजा काट रहे हैं और खरबूजे के बीज जो ये वाला खरबूजा होता है जल्दी निकलते नहीं है, तो इसको हम चम्मच से निकालते हैं तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। वैसे ना पहले जो देसी खरबूजे आते थे उसके बीज बहुत आसानी से पूरे पूरे निकल आते थे, लेकिन इसके इसी में चिपके रहते हैं अंदर, तो इसको चाकू से तराशना पड़ता है तो उससे साफ साफ निकलते नहीं। और अगर चम्मच से निकालो तो सब बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और कहीं से कट भी नहीं लगता है। और फिर जो हमने चने के साथ आलू बॉयल किए थे उसी की हमने टिक्की बना ली है, क्योंकि इस रमज़ान हमने टिक्कियाँ ज़्यादा बनाई नहीं थी, तो आज इन लोगों की फरमाइश थी कि अम्मी इस बार आपने टिक्की वाली चाट नहीं बनाई, तो हमने कहा चलो आज बना देते हैं। और इधर हमारा कीमा भी तैयार हो गया है, इफ्तार से पहले ही हमारा भुनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसमें भी ज़्यादा पानी नहीं बचा है क्योंकि पानी हिसाब से डाला था हमने। और अब हमने दस्तरखान पर लगा दिए और इस पर दही और चटनी डाल दिया और चाट मसाला डाल दिया जो हम घर पे बनाते हैं, वही ज़ीरा धनिया वगैरह का। और हमारी टिक्कियाँ ना बहुत टेस्टी बनी थी, जितनी देखने में अच्छी लग रही इससे कहीं ज़्यादा खाने में अच्छी थी। तो फिर बस आज का व्लॉग यहीं तक। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।